हेलो स्टूडेंट्स, अगेन हम दोबारा मिल रहे हैं. वी आर मीटिंग अगेन. सो गुड मॉर्निंग. सो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमने कल किया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बाद अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था, राइट? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लास्ट में क्या आता है, हमको उसको कहाँ पे यूज़ करना है, उसकी आइडेंटिफिकेशंस क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी. तो बेटा आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको मैंने एक एक्सरसाइज दी थी. मैंने कहा था कि जस्ट रिवाइज योर ऑल द स्ट्रक्चर्स, योर ऑल द एडवर्ब्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट एन एक्सरसाइज. मैंने आपको कहा था कि एक एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आज मैं आपके सामने एक एक्सरसाइज जो मैंने आपको कल दी थी उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगी. आपको उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आई हैं या उसको किस तरह से करना था उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट. हम स्टार्ट कर रहे हैं. आपका देखिए बेटा, फर्स्ट सेंटेंस जो बोल रहा है, द मंकीज डैश डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द फ्लावर प्लांट्स इन द गार्डन रिसेंटली. बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ये मैंने आपको स्ट्रक्चर कल बताया था, ठीक है? और इस स्ट्रक्चर के बाद मैंने आपको ये भी कहा था कि हैज का यूज तो हम किसके साथ करते हैं, सिंगुलर के साथ, और हैव का यूज कहाँ किया जाता है, प्लूरल के साथ, राइट? ये मैंने आपको कल स्ट्रक्चर बताया था. तो इस स्ट्रक्चर को आई थिंक आपको अच्छे से लर्न भी हो गया होगा. मैं बार बार बता ही रही हूं आपको कि हैज का यूज किसके साथ होगा, सिंगुलर नंबर, एंड हैव का यूज कहाँ होगा, प्लूरल नंबर. तो बेटा इसमें क्या है, जो फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने आपको एक फंडा जो बता रखा है कि हर सेंटेंस का फिलअप जो होगा उस फिलअप में आपको एक फंडा फॉलो करना है, ठीक है? तो फंडा क्या है, आप एक चीज ध्यान रखें, बोर्ड्स में जब भी एक्सरसाइज आती है तो आपको सोचना है कि मैम ने फंडा क्या बताया था. आपको सेंटेंस देख के घबराना नहीं है, क्योंकि सेंटेंस हो सकता है कि कोई टफ लैंग्वेज आ जाए, हो सकता है कि आपके सेंटेंस में जो वर्ड मीनिंग है आपको समझ में नहीं आ रहा है. तो इट डजेंट मैटर, इसका कोई मतलब नहीं है. आपको क्या करना है, सबसे पहले ASV जो मैंने आपको एक तरीका बताया है उसको फॉलो करेंगे. ए का मतलब मैंने आपको जैसे कि क्या बताया था, एडवर्ब. जानते हैं ना आप लोग, एडवर्ब बोला था मैंने आपको. एस का मतलब मैंने आपको सब्जेक्ट बताया था, और वी का मतलब मैंने आपको वर्ब बताया था. तो ये तो तीनों चीजें मैंने आपको बताई. इसी के अकॉर्डिंग सारी एक्सरसाइजेस हमको कंप्लीट करनी होती है. जैसे फर्स्ट एडवर्ब है सेंटेंस में, देखिए फर्स्ट सेंटेंस में एडवर्ब क्या दे रखी है, फर्स्ट सेंटेंस में एडवर्ब क्या है, रिसेंटली, राइट? रिसेंटली कल मैंने आपको एडवर्ब्स पिछले लेक्चर्स में करवाई थी. एडवर्ब्स जो बता रखी है, हर आपके टेंस के जो भी टेंस चल रहा है, हर टेंस में मैं आपको एडवर्ब्स को इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, बता रही हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट सेंटेंस में रिसेंटली जो एडवर्ब है उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब भाई हमको एडवर्ब पता लग गई. अब हमारा दूसरा काम क्या है, दूसरा काम हमारा सब्जेक्ट होता है. अब सब्जेक्ट देखेंगे. सब्जेक्ट देखने के बाद मैंने आपको बताया था क्या करना है, सब्जेक्ट देखने के बाद हमें पता लगाना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. तो हमारा सब्जेक्ट देखिए, द मंकीज. मंकीज जैसे कि एस लग रहा है यानी कि प्लूरल हो गया. मंकीज, मंकी नहीं है यहाँ पे, मंकीज है, तो मंकीज प्लूरल है. तो प्लूरल के साथ आपको क्या लगाना होता है, हैव यूज करना होता है. और बेटा कल मैंने आपको ये भी बताया था पिछली क्लास में कि अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. और मोस्ट ऑफ द वर्ब इन द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, मोस्ट ऑफ द वर्ब्स आर सिमिलर. आपको पता है ये चीज कि वर्ब्स जो है सेकेंड थर्ड में कई बार सिमिलर होती है, पर ऐसा नहीं है कि आप हर बार ही उसको सेकेंड फॉर्म को और थर्ड फॉर्म को सिमिलर कर दें. ऐसा मत करना, क्योंकि एक बार अच्छे से उसको रीड करना जरूरी है. मैंने ये भी कहा था कि मैं आपको वर्ब्स प्रोवाइड करूंगी 2-3 दिन में, तो आपको वर्ब्स मिल जाएंगी, राइट? तो अभी जो चीज कर रहे हैं, क्योंकि वर्ब्स का काम तो अपन को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तक है, तो वर्ब्स तो मैं आपको बीच में कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर दूंगी, उसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है? तो अभी हम बात करते हैं डिस्ट्रॉय की. तो डिस्ट्रॉय जो है वो कौन सी फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है आपको, इनको थर्ड फॉर्म करनी है. थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड. डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड. इसमें डिस्ट्रॉय की सेकंड और थर्ड फॉर्म सिमिलर है. एक काम की चीज और आपको बताती हूं मैं कि भाई डिस्ट्रॉयड और डिस्ट्रॉयड
हमको कैसे पता लगेगा कि दोनों ही एक जैसी वर्ब है? यहाँ पे दिख तो क्या रहा है कि डिस्ट्रॉयड और डिस्ट्रॉयड। मैंने आपको बताया डिस्ट्रॉयड और डिस्ट्रॉयड, मैं 2 बार ये वर्ब्स बोल रही हूं, मैं सेकंड में भी यही बोल रही हूं और थर्ड में भी यही बोल रही हूं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसी चीज को लेके। आप लोग भी आई थिंक कंफ्यूज लिटिल बिट हुए होंगे, सोच रहे होंगे कि मैम से हम ये क्वेश्चन अगर मैम के सामने होते तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन करते कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म तो सिमिलर है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म तो हमको पता लग गया कि डिस्ट्रॉय है, डिस्ट्रॉय हमको पता लग गया फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन सेकेंड और थर्ड तो सिमिलर है, तो हम इसमें डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे? तो इसके डिफरेंस के लिए बेटा मैं आपको बताऊं, डिफरेंस के लिए हमें क्या करना है, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि थर्ड फॉर्म जो होती है वो अपने आप में अलग है। कैसे अलग है, हम कैसे पता लगाएंगे? भाई स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लिखने का जो सेंस है उसमें भी बिल्कुल सेम सेम सब कुछ सेम दिख रहा है, तो भाई हम इसको अलग कैसे मान सकते हैं? इसको अलग मानने का एक तरीका मैं आपको बताती हूं। इसको कैसे मानना है, सेकेंड फॉर्म तो ऐसे ही रहती है, राइट? सेकेंड फॉर्म तो ऐसे ही रहती है, लेकिन थर्ड फॉर्म डिस्ट्रॉयड कब बनती है? जब मैं आपको यहां पर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब ऐड करके दे दूं, राइट? हेल्पिंग वर्ब अगर थर्ड फॉर्म के साथ आती है तब ये थर्ड फॉर्म कहलाती है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है हैज हैव होती है, प्रेजेंट की बात करें तो हैज हैव होती है, पास्ट की बात करें तो हैड होती है, और फ्यूचर की बात करें तो क्या होगी? विल हैव, शैल हैव। अभी हम करेंगे आगे इस टेंस को भी। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज हैव सीखा है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब जब आ जाती है आपकी सेकेंड फॉर्म के साथ, अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो थर्ड फॉर्म बन जाती है, अगर हेल्पिंग वर्ब मिसिंग हो जाती है तो वो डिस्ट्रॉयड यानी कि सेकेंड फॉर्म बन जाती है। तो इसी तरह से आपको बहुत से सेंटेंस आएंगे, अगर बाय चांस कोई सेंटेंस आपको लगे कहीं भी कि करेक्शन है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं आप, राइट? तो आप क्या करेंगे, हैज हैव या कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ इस तरह की फॉर्म आ जाए तो वो थर्ड फॉर्म मानी जाएगी, और सेकेंड फॉर्म के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। तो ये तो बेसिक चीज जो बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ऐसी सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने आपको बताया, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस था मंकीज के बारे में बता रही थी। मंकी जो है यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, तो मंकी प्लूरल है, प्लूरल के साथ आपको क्या यूज करना है, हैव का यूज करना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, हैव। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, डिस्ट्रॉयड, हैव डिस्ट्रॉयड। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया, राइट? द मंकीज हैव डिस्ट्रॉयड मोस्ट ऑफ द फ्लावर प्लांट्स इन द गार्डन रिसेंटली। रिसेंटली आपकी एडवर्ब है, सब्जेक्ट आपका मंकीज है। मंकी हमारा सब्जेक्ट जब आता है तो हमको पता लग गया यहाँ पर क्या कि ये प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव यूज करेंगे। भाई अब हैव या हैज आ जाता है तो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि हमको क्या करना है कि जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, डिस्ट्रॉयड थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो ये तो बहुत ही एक सिंपल सा जो मैंने आपको तरीका बताया, आपको एज्यूम करना है, आपको हमेशा पता लगाना है कि कहां पर सेकंड है कहां पर थर्ड है। सेकंड फॉर्म ज्यादातर बहुत इजी है। सेकंड फॉर्म हम कब यूज करते हैं, आप सोच के देखें कि सेकंड फॉर्म कहां यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म का यूज तब होता है जब हम कोई स्टोरी मेकिंग कर रहे हो, या कोई कहानियां जैसे बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम किसी पास्ट की बात करें, यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि हैपनिंग पास्ट की है, वहां पर यूज किया जाएगा, राइट? स्टोरी मेकिंग में पास्ट टेंस का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन में बता रखा है ही डैश जस्ट डैश गो आउट। तो बेटा आपको क्या करना है, वही तरीका जो मैंने आपको अभी इंट्रोड्यूस कराया, एएसवी। एएसवी का तरीका मैंने आपको बताया, ए फॉर एडवर्ब। एडवर्ब क्या है यहाँ पे, जस्ट। जस्ट यहाँ पर एडवर्ब है। यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑल द एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर जस्ट एक एडवर्ब है। एडवर्ब देखने के बाद हम कहां पे पहुंचेंगे, हमारी दूसरी चीज क्या है, आप टिप्स पे याद रखें इस चीज को। दूसरी चीज क्या देखनी होती है हमको, सब्जेक्ट देखना होता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। तो बेटा आपका ही जो होता है उसको ही को क्या कहेंगे,
सिंगुलर कहेंगे। आपको मैंने बता भी रखा है क्लास के स्टार्टिंग, यानी कि जो फर्स्ट लेक्चर था मेरा, मैंने उसमें आपको सारी चीजें बताई थी। मैंने आपको एक एक पॉइंट इसीलिए बताया था कि आगे आपको दिक्कत ना आए। तो सिंगुलर नंबर कौन से होते हैं? ही, शी, इट, नेम। और प्लूरल नंबर कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे। तो ही यहाँ पर सिंगुलर है, तो क्या यूज करेंगे? ही के साथ भाई हमको तो हैज यूज करना होता है, ये हम जानते हैं। और जस्ट के बाद आपको गो की वर्ब दे रखी है, तो थर्ड फॉर्म कौन सी होगी अकॉर्डिंग टू यू? राइट, कौन सी होगी? गॉन। थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी गोन। क्यों? गो, वेंट, गोन। कल बेटा मैंने आपको टेबल जो बनवाया था, मैंने कुछ 4 to 5 आई थिंक वर्ब्स लिखवाई थी आपको, उसमें गो वर्ब भी लिखवाई थी। तो गो वर्ब का मैंने आपको बताया था, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म गोन होती है, फोर्थ फॉर्म जिसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं उसको हम गोइंग कहेंगे। और एक फॉर्म और बताई थी मैंने, वो कौन सी होती है? इन्फिनिटिव फॉर्म, जिसको हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो हो गया टू गो। लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो हमारा सेंटेंस बन गया ही हैज जस्ट गोन आउट। ये आपका सेकेंड सेंटेंस, राइट। अब थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं। आई डैश सी हिम समवेयर बिफोर। एडवर्ब देखें, वही प्रोसीजर, एडवर्ब देखेंगे फर्स्ट, बिफोर आपकी एडवर्ब आ गई, ठीक है। सेकेंड थिंग हमारी क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए आई, आई आपका सब्जेक्ट कौन सा? सिंगुलर है या प्लूरल? ये आई हमारा क्या होता है? प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर है आई, आई के साथ क्या यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। और हैव लगाने के बाद और सी की थर्ड फॉर्म, ये सी भी मैंने कल आपको वर्ब लिखवाई थी, राइट। तो सी, सॉ, सीन, थर्ड फॉर्म कौन सी होगी? सीन। ये आपका थर्ड सेंटेंस हो गया। अब फोर्थ सेंटेंस की बात करते हैं। ही डैश ऑलरेडी डैश टेक टी। अब बेटा इसमें ऑलरेडी एडवर्ब है, वही प्रोसीजर, सब्जेक्ट हमारा ही है, उसके बाद ही हमारा सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। हैज के बाद आपकी वर्ब जो दे रखी है वो टेक है, तो टेक, टुक, टेकन, तो क्या आ जाएगा? ही हैज ऑलरेडी टेकन, क्योंकि थर्ड फॉर्म टेकन है। नेक्स्ट सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस में, श्री मुकेश शर्मा डैश पब्लिश अ लॉट ऑफ इंग्लिश बुक्स सो फार। सो फार जो एडवर्ब होती है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट की होती है। आप इसको अपनी नोटबुक में एडवर्ब्स में लिख सकते हैं। अगर आपने कल नहीं लिखी या मैंने नहीं लिखवाई तो सो फार एडवर्ब जो है बेटा वो एडवर्ब के कॉलम में लिख लीजिए। जो मैंने आपको बहुत सारी एडवर्ब्स लिखवाई है उसमें लिख लीजिए सो फार। तो सो फार जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब होती है। इस एडवर्ब के आने के बाद हमको पता लग गया एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब्स का हमको नॉलेज है, एडवर्ब से हम पता लगा लेंगे। एडवर्ब के बाद हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा है श्री मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा जो है वो एक ही है, दिस इज अ नेम, यानी कि कोई नाम आ जाए वो एक वचन ही तो है, तो सिंगुलर नंबर है, सो दैट इज व्हाई मुकेश शर्मा इज अ सिंगुलर नंबर। और जब हमारे पास सिंगुलर नंबर आ गया तो हम देखेंगे उसके बाद वर्ब। हमारे तीन काम है, एडवर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब देखेंगे पब्लिश। तो पब्लिश हमारी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। फर्स्ट फॉर्म के बाद हमको क्या करना है? इसको थर्ड फॉर्म करना है, लेकिन थर्ड फॉर्म तब बनेगी जब हम उससे पहले क्या लगा देंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर मुकेश शर्मा के लिए तो हैज आ गया क्योंकि वो एक वचन है, और पब्लिश जो है उसको हम थर्ड फॉर्म कर देंगे पब्लिश्ड, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये चीजें आपको मैंने कल भी इंट्रोड्यूस करवा दी थी, समझा दिया था, उसी चीज को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। तो सिक्स सेंटेंस में क्या है देखिए, सिक्स सेंटेंस में जस्ट नाउ। जस्ट नाउ भी प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब होती है। जस्ट नाउ अभी अभी ये हुआ था, आई डैश सी द एग्जीबिशन। जस्ट नाउ मतलब अभी अभी। नाउ जो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एडवर्ब होती है, लेकिन जस्ट नाउ जो होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब होती है। इसको ध्यान रखें, जस्ट नाउ जो होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब होती है, और नाउ जो होती है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एडवर्ब होती है। तो आपके इस सेंटेंस में आई डैश सी द एग्जीबिशन जस्ट नाउ, जस्ट नाउ आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब हो गई। आई आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर मुझे ये जो है
प्लूरल लग रहा है तो इसका मतलब ये प्लूरल है। आई के साथ हैव लगा देंगे और हैव के बाद वर्ब हमारी सी है तो सी के बाद हमारी वर्ब की आ जाएगी सी सॉ सीन। देखिए थर्ड फॉर्म क्या आती है, सीन। जैसे आपने थर्ड सेंटेंस में भी सीन लिखा है तो इसमें भी वर्ब कौन सी आ जाएगी, सीन। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं हम सेवेंथ सेंटेंस में। सेवेंथ में बता रखा है, सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ में बोल रहा है कि आई डैश फिनिश गोदन रामायण रिसेंटली। ठीक है, इस सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है आई शैल रीड रंगभूमि। रंगभूमि एक बुक का नाम बता रखा है, एक किताब है, कोई बुक के बारे में बता रखा है। और उससे पहले सेंटेंस में भी आपको बता रखा है कि मैंने क्या करना है, रिसेंटली एक एडवर्ब दे दी है। आप ध्यान से देखें, एडवर्ब जो है रिसेंटली है। रिसेंटली एडवर्ब को ध्यान में रखते हुए हम किसके पास पहुंचेंगे, सब्जेक्ट के पास। भाई हमारा काम क्या है, पहले हम किससे मिलेंगे, एडवर्ब से मिलेंगे। एडवर्ब से मिलने के बाद हम किसके पास जाएंगे, सब्जेक्ट के पास जाएंगे। सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट से पूछेंगे कि तू सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट यहाँ पे हमको क्या कह रहा है कि भाई मैं तो प्लूरल हूं। आई क्या है यहाँ पर, प्लूरल है। तो आई के साथ हम क्या लगा देंगे, आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगी, फिनिश्ड। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड यूज कर देंगे। अब देखिए फिनिश्ड जो वर्ब है सेकेंड फॉर्म भी जो होती है फिनिश्ड ही होती है, राइट। तो फर्स्ट फॉर्म फिनिश है, सेकेंड फॉर्म फिनिश्ड होती है, थर्ड फॉर्म में भी फिनिश्ड ही यूज करते हैं। लेकिन हमें फर्क कैसे पता लगेगा बेटा, अभी मैंने आपको तरीका बताया कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब जब लग जाती है, अगर वर्ब के आगे कोई हेल्पिंग वर्ब लगती है जैसे कि हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को माना जाता है, राइट। तो इस तरह से आ जाएगा आई हैव फिनिश्ड। नेक्स्ट सेंटेंस एट्थ में आते हैं, आई डैश नॉट डैश ईट फूड येट। अब इस सेंटेंस में देखिए, आई डैश नॉट डैश ईट फूड येट। आपको समझ में आ रहा होगा कि कल बेटा मैंने आपको बताया था येट इज यूज इन द नेगेटिव सेंस ओनली, राइट। मैंने क्या बताया था कि येट का यूज कहां करते हैं, कि अगर कोई वाक्य होता है, कोई सेंटेंस होता है, व्हेन इट इज एज्यूम एज द नेगेटिव सेंस which tells about the negative sense, so yet is used. So we make the we make the sentence in the negative manner. हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव मैनर में बनाना चाहते हैं तो there we have to use yet only, तो हमें yet यूज करना है। तो I dash not dash eat food yet, तो आपका ये सेंटेंस है, yet आपका नेगेटिव सेंस को बता रहा है, yet आपकी एडवर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की। और आई के साथ मैंने आपको बताया, आई के साथ हमें क्या यूज करना होता है, हैव का यूज करते हैं, आई हैव। लास्ट इसके बाद नॉट है और थर्ड फॉर्म आ जाएगी ईट, एट, ईटन, राइट। ईट, एट, ईटन, EATEN। ईट, एट, इसकी थर्ड फॉर्म ईटन होती है। इसकी फॉर्म्स एक बार मैं यहां लिख देती हूं, ईट, एट, ईटन। तो ये तो इसकी फॉर्म्स हैं, ईट, एट, ईटन। तो आप ये फॉर्म्स को याद रखें, हैव ईटन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, आई डैश लिव इन दिस हाउस बिफोर 4 years। ये बेटा आई है, ठीक है। ये जो आपको ये ब्रैकेट सा लग रहा है, ये आई ही माने इसको आई है। तो आई डैश लिव इन दिस हाउस बिफोर 4 years। अब बिफोर 4 years बिफोर आ गया, तो बिफोर का मतलब हमारी कौन सी एडवर्ब है, बिफोर जो होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब होने के बाद आई के साथ हैव का यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमको सेंटेंस को अगर हमको समझ में नहीं आता है, बाई चांस कोई सेंटेंस हमको लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सच पर्टिकुलर सेंटेंसेस, सो इट इज नॉट टफ टास्क। आपको क्या करना है, ASV जो मैंने आपको तरीका बताया है बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ए देखिए यहाँ पर ए क्या यानी कि एडवर्ब क्या दे रखी है, बिफोर, ठीक है। अब एस देखिए, एस आई है, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, आई के साथ हैव यूज करेंगे, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आ जाएगी लिव्ड आ जाएगी, लिव, लिव्ड, लिव्ड। मैं यहाँ पे फॉर्म्स लिख रही हूं दोबारा से इसकी, लिव, लिव्ड,
लिव्ड। वही चीज जो मैंने आपको पहले भी बता दी कि बाय चांस अगर सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होती है अगर सिमिलर आती है तो इनका डिफरेंस हमें कैसे पता लगेगा? बहुत सिंपल है। डिफरेंस ये है कि अगर थर्ड फॉर्म जब होती है तो थर्ड फॉर्म वहां लगती है जहां पर हेल्पिंग वर्ब होती है। हैज, हैव, हैड, विल हैव या शैल हैव, ये सारी एडवर्ब्स होती हैं, यानी कि परफेक्ट की एडवर्ब्स के साथ लिव्ड यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो आपका आंसर बना आई हैव लिव्ड, थर्ड फॉर्म लिव्ड, LIVED। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। 10th सेंटेंस देखिए अब। 10th नंबर, 10th में क्या बता रहा है? मनोज डैश जस्ट डैश गो आउट। अब ये बेटा बिल्कुल सिमिलर सेकंड सेंटेंस जैसा, देखिए बस नाम बदल दिया। तो सेंटेंस सेकंड में क्या बताया था? ही डैश जस्ट डैश गो आउट, और 10वें सेंटेंस में यानी कि 10th सेंटेंस में बस नाम चेंज किया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। मनोज इज अ बॉय, सो इट मीन्स विद द बॉय विद द नेम व्हाट वी यूज? हैज। हैज का यूज होता है तो यहां पर यूज करेंगे हैज, और थर्ड फॉर्म यूज करें मनोज हैज जस्ट, थर्ड फॉर्म गोन, GONE, गोन। सो ये आपका पूरी एक्सरसाइज का एक मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से दोबारा से देखना, क्योंकि मैंने आपको एडवर्ब्स बता के ही आगे बढ़ाया है। आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप इस चीज को एक एक पॉइंट को एडवर्ब देख के, फिर सब्जेक्ट देख के, फिर वर्ब देख के अपनी एक्सरसाइज को दोबारा से एक बार करने की कोशिश करें। अब मैं आपको जो नेक्स्ट टेंस के बारे में बताने जा रही हूं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा, क्योंकि हम 2 दिन से इस चीज का रिवीजन कर रहे हैं। मींस मैंने कल भी आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। आज उसको मैंने फिर से एक बार स्ट्रक्चर के साथ, एडवर्ब्स के साथ और कुछ तरीका किस तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और सेकेंड थर्ड फॉर्म में डिफरेंस क्या है, वो सारी चीजें मैंने अभी आपको डिस्क्राइब की। राइट, तो अभी जो हम करेंगे वो हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए ध्यान से देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आपका टेंस जो है वो बता रहा है कि एक ऐसा काम, बहुत सिंपल मैनर में आपको मैं समझा रही हूं, ध्यान से देखना बेटा, कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर किसी सेंटेंस में बाय चांस कोई काम है, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको शाम के 5 बजे से पढ़ा रही हूं, सो इन दिस सेंटेंस आई एम टेलिंग यू अबाउट द टाइमिंग सिंस आई एम टीचिंग टू यू टिल नाउ। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं कोई काम कर रही हूं और वो काम कंटिन्यूसली चल रहा है। वो काम कोई मतलब उसको मैंने पहले चालू किया था और वो अब तक चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क तो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि वर्क स्टार्ट हुए काफी देर हो गई है, मतलब आज ही वो वर्क हुआ है, वो काफी देर से चल रहा है और अब तक चलता जा रहा है, यानी कि उसको अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, द एक्शन which has been started and which is going on till now, which is going on till now। ऐसा काम जो पहले स्टार्ट हो चुका है और आज ही स्टार्ट हुआ है और वो कंटिन्यूसली अभी तक चल रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो अब हम बात करते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, have been, first form ing plus object plus since, for plus timing। So this is the structure of present perfect continuous tense। दोबारा से समझें कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है कि ऐसा काम, ऐसा वर्ब जो कि पहले से स्टार्ट हो गया है और अब तक चल रहा है, यानी कि चालू तो कब हुआ है,
प्रेजेंट टाइम में ही स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में कंटिन्यू चलता जा रहा है। जैसे मैं कहूँ कि मैं अगर कहीं पढ़ा रही हूँ या अगर कोई भी मैं क्लासेस ले रही हूँ, इफ आई एम ए टीचर इन एनी स्कूल, अगर मैं किसी भी स्कूल में टीचर हूँ, सो मैं कहूँगी आई हैव बीन टेकिंग माई क्लासेस, आई हैव बीन टेकिंग माई क्लासेस सिंस मॉर्निंग, यानी कि टिल नाउ आई एम टेकिंग माई क्लासेस एंड सिंस मॉर्निंग आई हैव स्टार्टेड द क्लासेस, यानी कि मैंने अपनी क्लासेस सुबह से स्टार्ट कर दिया और मैं अभी तक अपनी क्लासेस को ले रही हूं। सो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बहुत सिंपल है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आप देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम हैज बीन और हैव बीन का यूज कैसे करेंगे। हैज बीन और हैव बीन तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल सी बात है, आपने हैज हैव का डिफरेंस पता कर लिया तो आपको हैज बीन हैव बीन भी आ जाएगा। तो हैज बीन, देखिए हैज बीन सिंगुलर के साथ, राइट, सिंगुलर नंबर, और हैव बीन प्लूरल नंबर, ठीक है। हैज बीन का यूज तो सिंगुलर के साथ करते हैं और हैव बीन का यूज प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, हमको स्ट्रक्चर में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइमिंग यूज करना है। कैसे करेंगे, पहली बात आपके हिंदी में सेंटेंस आएंगे कि जैसे मैंने कहा कि मैं सुबह से बच्चों को पढ़ा रही हूं, तो इस सेंटेंस को मैं कैसे लिखूंगी कि आई के साथ हैव बीन यूज करूंगी, आई हैव बीन टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, कब से पढ़ा रही हूं, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस, मतलब मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है अभी आपके सामने, आई हैव बीन टीचिंग टू द स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग। अगर मैं कहूं इसका नेगेटिव क्या होगा, आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन टीचिंग to the students since morning, और बेटा अगर मैं कहूं कि इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा, हैव आई बीन टीचिंग टू द स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग, और अगर मैं बात करूं कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, हैव आई नॉट बीन टीचिंग टू द स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग। सो ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो मैं आपको यही बता रही हूं कि सेंटेंस अगर कुछ भी आ जाए आपको बस एडवर्ब देखनी होती है, लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा कि इसकी एडवर्ब क्या है। भाई हमारे पास ये मैंने आपको इसलिए लिखवाया, आप सोच रहे होंगे मैम ने ये सेंटेंस क्यों लिखवा दिए, ये मैंने आपको इसलिए लिखवाया है क्योंकि अगर आपका कोई सेंटेंस आ जाए इंटरोगेटिव नेगेटिव का ही ब्लैंक आ जाए तो उसमें हम कैसे करेंगे सेंटेंस, तब उस कंडीशन में हैज आगे आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, तो मींस आपका इस तरह से आएगा ब्लैंक आई डैश ब्लैंक नॉट टीच। उस कंडीशन में और एज इट इज ये सेंटेंस अगर आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे हैव यूज कर देंगे आई, और यहाँ पे सिंस मॉर्निंग अगर आता है इस सेंटेंस में, देखिए अगर इस सेंटेंस में सिंस मॉर्निंग आता है तो आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में आपको सिंपल सी बात है आई के साथ हैव आई के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट बीन यूज करेंगे, और फर्स्ट फॉर्म जो है हैव आई नॉट बीन टीचिंग। ठीक है, तो ये तो इसके जो मैंने आंसर्स थे
वो आपको थोड़ा सा मैंने हेल्प की कि किस तरह से आपको करना है, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इसके एडवर्ब्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एडवर्ब्स क्या होती हैं। एडवर्ब्स की बात की जाए तो एडवर्ब्स आपकी सिंपल सी बात है, आपके पास अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आता है तो आपको क्या करना है, एडवर्ब्स, इसकी कोई स्पेसिफिक एडवर्ब्स नहीं होती बट हमें फिर भी एडवर्ब सीखनी है। तो सिंस फोर का डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। सिंस फोर का डिफरेंस देखिए, सिंस इज यूज विद द परफेक्ट टाइम। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है आपको कि सिंस का यूज कहां होता है, परफेक्ट टाइम के लिए होता है। जैसे कि सिंस मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, वॉट एवर, ठीक है। तो सिंस का यूज कहां हो गया, जो कि परफेक्ट टाइम होता है, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, ठीक है, फोर नाइट। तो ये तो हमारा क्या हो गया, सिंस का यूज। और सिंस का यूज कहां होता है, सिंस डेज ऑफ द वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये हो गए डेज ऑफ द वीक, इनके साथ भी सिंस का यूज होता है, ठीक है। और सिंस का यूज कहां होता है, नेम्स ऑफ द मंथ्स। तो क्या होता है नेम्स ऑफ द मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये जो है नेम्स ऑफ द मंथ है, इनके साथ भी सिंस का यूज होगा। और सिंस का यूज, सिंस अगर आपके सेंटेंस में लास्ट या नेक्स्ट आ जाए, मीन्स लास्ट या नेक्स्ट आ जाए, ठीक है, तो वहां भी क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। और सिंस का यूज कहां होगा, कोई भी टाइम पीरियड बता दिया जाए, जैसे अपन बोलते हैं कि हमें आजादी कब मिली, 1947 में, तो यहां पर 1947 जब आता है तो आप एसएसटी में देखेंगे most of the sentences in which we use since because the timing is perfect। since जो है वो टाइम परफेक्ट होता है, तो यहां पर कोई भी ईयर आ जाता है, 2011 हो गया, 2012 हो गया, या 1947 हो गया, तो ये आपके ईयर अगर आ जाए, साल कोई आ जाता है, तो हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। सिंस का और यूज का है, सिंस और सोचे, सिंस का यूज टाइमिंग के साथ किया जाता है, जैसे कि 7 AM, 8 PM, 5 PM, या कोई भी टाइम आ जाए उसके साथ सिंस का यूज होता है। सिंस का यूज और कहाँ होता है, सिंस बहुत जगह यूज होता है, देखिए और कहाँ यूज होता है। सिंस का यूज अगर मैं कहूं 7 o'clock, 9 o'clock, या और कोई टाइम आ जाए, ठीक है। तो ये तो आपके बताए जा रहे हैं द यूजेस ऑफ सिंस। सिंस का यूज कहाँ होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं फोर का यूज कहाँ होता है। देखिए फोर का यूज कहाँ होगा, ये ध्यान से समझे। फोर का यूज जो होता है, द टाइम विच इज नॉट परफेक्ट, सिंस इज यूज द टाइम विच इज परफेक्ट एंड फोर इज यूज द टाइम विच इज नॉट परफेक्ट। अब फोर जो है परफेक्ट टाइम नहीं होता, उसके लिए हम फोर का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा फोर 2 days, 5 days, 10 days, तो ये तो भाई, अब आप सोचेंगे कि भाई 2 days तो दे ही दिया ना, 2 दिन तो दे ही दिया, 10 दिन तो दे ही दिए, तो ये टाइम तो परफेक्ट ही माना जाएगा, आप ऐसे सोच रहे होंगे। बट बेटा एक चीज और बताती हूं, 2 days अगर मैंने कहा आई एम प्रोवाइडिंग या ऐसे बोलते हैं कि आई हैव बीन प्रोवाइडिंग माई नोटबुक टू यू फॉर 5 days, ठीक है, कि मैं आपको 2 दिन से एक किताब दे रही हूं, या 5 दिन से मैं आपको एक किताब दे रही हूं। तो बेटा ये 5 दिन कौन से हैं, सोचिए जरा कि ये 5 दिन कौन से हैं। क्या जिस दिन से मैंने आपको किताब दिया आप उस दिन को भी इंक्लूड कर रहे हैं?
या उस दिन को छोड़ के अगले दिन को आप इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये टाइम जो होता है परफेक्ट नहीं होते, यानी कि किस टाइम से हमने आपको किताब दी, किस टाइम से आपने उसको लिया, तो मतलब सारी चीज इसमें इन्वॉल्व होती है। तो टाइमिंग जो है, अगर मैं कहूं मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रही हूं, तो 2 घंटे कब स्टार्ट हुए, कितने बजे स्टार्ट हुए, कितने मिनट पे स्टार्ट हुआ, तो ये। और अगर मैं परफेक्ट टाइम की बात करें कि क्या वो आने वाले टाइम में इंक्लूड होगा या पिछला जो टाइम है उसमें वो टाइम इंक्लूड होगा, मतलब हम उसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये टाइम कब स्टार्ट हुआ, राइट। परफेक्ट टाइम तो नहीं आया ना हमारे पास, तो 2 घंटे हमको नहीं पता कौन से, 2 दिन हमको नहीं पता कौन से हैं, क्या 2 दिन में पिछला दिन इन्वॉल्व है, हमको नहीं पता, राइट। तो हम बोलते हैं हम 4 दिन से खेल रहे हैं, या 4 दिन कौन से, आज का दिन उसमें इन्वॉल्व किया गया है, नहीं पता ना। तो वही चीज बता रही हूं मैं आपको, जो विच इज नॉट परफेक्ट टाइम, दैट इज यूज, ओनली 4 इज यूज हियर। तो 4 का यूज और कहां करते हैं, 4 वीक्स, 7 वीक्स, 8 वीक्स, ठीक है। हफ्ते आ जाएं तो हमें नहीं पता कौन से हफ्ते इन्वॉल्व किए जा रहे हैं, क्या अभी जो हफ्ता चल रहा है उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो ये चीज हमें कंफर्म नहीं है। 5 months, 7 months, 12 months, तो ये मंथ्स के बारे में भी हमको कंफर्मेशन नहीं है कि क्या पिछले मंथ को इन्वॉल्व किया गया है, या इस मंथ में जो अगर हम बात कर रहे हैं तो इस मंथ को इन्वॉल्व किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो 4 का यूज वहां भी करते हैं। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप, क्योंकि भाई अगर कोई परफेक्ट टाइम दिया जाता तो आपको बताया जाता। देखिए यहां पर मैंने मंथ के नेम्स लिखे हैं, सिंस में आराम से आपको यहां देखने को मिल रहा है कि हमारे पास सिंस जनवरी से आई हैव बीन टीचिंग टू द स्टूडेंट्स। अगर मैं कहूं सिंस जनवरी आई हैव बीन टीचिंग टू यू ऑल, कि मैं जनवरी से आपको पढ़ा रही हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास मंथ का नाम है, कि आप भी कह सकते हैं हाँ हमारी मैडम हमको जनवरी से पढ़ा रही हैं, राइट। तो ये तो सिंस हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि आई हैव बीन टीचिंग टू यू ऑल फॉर 2 months, अब 2 महीने से मैं पढ़ा रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि क्या भाई इसमें अप्रैल मई आएगा या मई जून आएगा, तो आप कंफर्म नहीं है, तो क्या मैम अब पढ़ा रही है तो ये जुलाई इन्वॉल्व कर रही है, तो आपको ये कंफर्मेशन नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, 4 का यूज किया, ठीक है। तो 4 का यूज ऐसे भी करेंगे। इसके साथ ही 4 2 years, 3 years, 9 years, ये कितने भी साल आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि टाइमिंग अगर आपके ईयर्स भी कंफर्म नहीं है उसके लिए भी अपन 4 यूज करेंगे। जैसे कि मैंने बोला 2 साल से मैं आपको पढ़ा रही हूं, 3 साल से मैं आपको पढ़ा रही हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कौन सा साल से मैंने स्टार्ट किया। क्या आप ये सोच रहे हैं कि क्या मैं जिस साल में अब पढ़ा रही हूं तो ये साल इसमें इन्वॉल्व है, तो वही चीज है कि हमें कंफर्म नहीं है कि हम कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, तो कंफर्मेशन जब नहीं होता तो 4 यूज करता है। तो अगर ईयर की बात करती हूं तो बेटा सिंस में देखिए, सिंस में मैंने आपको 2011 2012, अगर मैं कहूं आई हैव बीन टीचिंग टू यू ऑल सिंस 2018, तो ये बहुत सिंपल सी बात हो जाती है, 18 मैंने टाइम बता दिया, तो 18 से मैंने आपको पढ़ाना चालू किया है, टिल नाउ आई एम टीचिंग। मैंने आपको डिफरेंस बताया था, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि कोई काम बहुत पहले स्टार्ट हो गया और अब तक चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो वही चीज यहां बताई जा रही है। अब बात करेंगे फॉर 5 hours, 10 hours, ठीक है। अब बेटा आप सोच रहे होंगे इसका प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आवर्स बोला, पर क्या ये प्रोनाउंसिएशन सही था? मेरे अकॉर्डिंग ये प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, लेकिन मेरे को बोलना पड़ा। मैं क्यों बोली? क्योंकि आपको मैं यहां पर बताना चाहती हूं व्हाट इज द डिफरेंस, हमको इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। इसको आवर्स नहीं बोलते हैं, एच जो होता है वो साइलेंट होता है, एच जो होता है जो साइलेंट होता है। बेटा कल भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, KNIT, नेट बोला था मैंने उसको, फिर मैंने बताया कि के साइलेंट होता है। तो हमारी ग्रामर में बहुत सी चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखने के लिए। तो यहां पर एच जो है वो साइलेंट है, तो हम इसे क्या क्या बोलेंगे, आर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्स।
इसे बोलते हैं आवर्स। तो 5 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स, तो इस तरह से अगर टाइमिंग आता है, दिस इज नॉट परफेक्ट टाइम। अगर मैं कह दूं कि मैंने टाइम दे दिया कि 7 AM, 8 PM, 5 PM, तो यहां पर आपको पता लग जाता है कि टाइम क्या है हमारा, ये तो परफेक्ट हो गया। और ये 5 आवर्स जो है ये परफेक्ट टाइम नहीं है। 5 घंटे यानी कि 5 आवर्स से मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो आप सोचेंगे कि मैम ने कहा है 5 घंटे से पढ़ा रही हूं, यानी कि अगर मान लो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो क्या मैम 1 बजे से पढ़ा रही है, तो क्या मैम 2 बजे से पढ़ा रही है, क्या 12 बजे से स्टार्ट हो गई है, आपको कंफर्म नहीं है। तो वही चीज है, तो आपको ये कंफ्यूजन हो गया कि आप अभी जो मैं पढ़ा रही हूं ये टाइम क्या है, इस टाइम को ध्यान में रख के आप पिछले 5 घंटे एज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं आपको कह दूं कि मैं 7 PM से पढ़ा रही हूँ, 7 AM से पढ़ा रही हूँ, बहुत इजीली आप इस चीज को फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे ही 4, 6 मिनट्स, 20 सेकेंड्स, कुछ भी आ जाए विच इज नॉट परफेक्ट टाइम। अब हमें यही ध्यान रखना है, आप इस टेबल को बहुत अच्छे से रिवाइज करें, याद करें, सीख लें। याद करने का तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत इजीली आप सीख जाएंगे। आई होप आपको ये चीज मेरी समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। दोबारा से एक बार देख लो बेटा, कि बाई चांस कोई पॉइंट अगर रह गया हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं उसको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें कि काम पहले स्टार्ट हो गया और अब तक कंटिन्यू चल रहा है। और इसके साथ साथ हैज बीन और हैव बीन का यूज कहाँ होना है ये भी ध्यान रखना है आपको। हैज बीन सिंगुलर नंबर और हैव बीन प्लूरल नंबर। अब जो है आपके 4 सेंटेंस जो मैंने बताए थे, चारों सेंटेंस को मैंने बता दिया। आई हैव बीन, आई हैव नॉट बीन, हैव आई बीन, हैव आई नॉट बीन, इस तरह से आप ध्यान रखें। और सिंस फॉर का यूज जरूर ध्यान से सीखें कि कहां पर सिंस का यूज होता है, कहां पर फॉर का यूज होता है। इसके लिए मैंने आपको ये सेंटेंस बना के दिखाई दी है। कोई प्रॉब्लम आए तो कल तो वैसे नेक्स्ट आपकी जो क्लास होगी आपके इसमें जो है एक वीकली टेस्ट जो लिया जाएगा, पूरा प्रेजेंट टेंस मैंने आपको जो करवाया उसको ध्यान में रख के आप अपने टेस्ट को बहुत अच्छे से करना। आपका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। एक एक टेंस को एक चार्ट जरूर बना ले, एक छोटा सा चार्ट जिसमें कि आप अपने टेंस का इस तरह से चार्ट बनाए बेटा कि इसमें आप लिखें, यहां पर आप लिख दें टेंस, यहां पे लिख दीजिए स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहां पर अगर आप चाहें तो एडवर्ब्स और लिख दीजिए, ठीक है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप अपने टॉपिक को बार बार रिवाइज करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। पेजेस को टर्न नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजी वे में आपका जो है टेंस का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, इतना आज करें। इसके बाद आपको इसकी एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दी जाएगी। उस एक्सरसाइज को बहुत ही अटेंटिवली आपको करना है, उसके ऊपर अपन डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज तक का जितना भी है आपको रिवाइज करना है। आपके जो टेस्ट सीरीज जो हम लेंगे उस टेस्ट में पूरा प्रेजेंट टेंस आपको दिया जाएगा। आई होप आपको प्रेजेंट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक टेंस बहुत अच्छे से घर पे रिवाइज करें। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।